हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन, इसे मैजिक फाइबर के नाम से जानते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा है। यह मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है और मानव द्वारा निर्मित प्रथम सेल्यूलोजिक रेशा रेयॉन होता है। इसको जीवन सुगम्य रेशा, वॉश एंड बियर रेशा भी बोलते हैं। धो और पहनो, वॉश एंड बियर, धो और पहनो। इसको ताप सुनम्य रेशा, थर्मोप्लास्टिक फाइबर, इजी वॉश, आर्टिफिशियल फाइबर सभी नामों से जानते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर नायलॉन को और आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को बोलते हैं। नायलॉन की खोज 20वीं शताब्दी में हुई थी और रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। नायलॉन की खोज का श्रेय ई.आई. ड्यूपार्ट कंपनी के वैज्ञानिकों को जाता है। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथस और उनके साथियों द्वारा नायलॉन की खोज की गई थी और रेयॉन की खोज चार्टोनेट द्वारा की गई थी। नायलॉन एक पॉलीमर रेशा है जो पॉलीमराइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। पॉलीमराइजेशन का अर्थ होता है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। फरवरी 1935 में हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से तंतु बनाया गया था जिसे पॉलीमर 66 कहा गया 1935 में। और पॉलीमर 66 में रासायनिक यौगिक के प्रति 6 परमाणु में 6 कार्बन के अणु सम्मिलित थे। 1938 में पॉलीमर 66 का नाम बदलकर नायलॉन रख दिया गया। 1940 में नायलॉन से निर्मित होजरी के वस्त्र मार्केट में बिकने लगे थे। हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का सूत्र। हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का सूत्र होता है NH2 कोष्टक में CH1 का होल 6 NH2 और एडिपिक एसिड का सूत्र होता है COOH कोष्टक में CH2 का होल 4 और COOH होता है। इन दोनों को मिलाने पर कार्बन 66 या पॉलीमर 66 की प्राप्ति होती है। नायलॉन का निर्माण। नायलॉन बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं की जटिल श्रृंखला पाई जाती है। नायलॉन को बनाने के लिए सर्वप्रथम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को निश्चित व नियंत्रित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसमें कोलतार, पेट्रोलियम और अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड सबका एक मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण को नायलॉन साल्ट बोलते हैं। इन नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लेव व जैसे कुकर के समान होता है उस ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे अणु हैं सारे आपस में मिलकर बड़े अणुओं की एक श्रृंखला बनाते हैं और इन बड़े अणुओं की श्रृंखला को लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इन सारे घोलों को मिलाकर जो एक पदार्थ बनता है उसको लीनियर सुपर पॉलीमर कहते हैं। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील में बहाकर रिबन बना लेते हैं। रिबन की तरह लंबी लंबी पट्टी बना लेते हैं और फिर इन पट्टी पर ठंडा पानी डालते हैं। इन पट्टियों पर ठंडा पानी डालने पर ये पट्टियां जम जाती हैं। फिर जमने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं जिनको फ्लैक्स कहते हैं। और जब हमें कभी नायलॉन के तंतु या फाइबर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो जो फ्लैक्स के टुकड़े प्राप्त होते हैं पुनः उनको गर्म करके पिघलाया जाता है और स्प्रिनिट के छिद्रों से होकर निकालते हैं। और स्प्रिनिट के छिद्रों से निकालने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको गर्म हवा का झोंका दिया जाता है। ये स्प्रिनिट के छिद्रों से रेशे निकलेंगे और इन पे गर्म हवा का झोंका दिया जाएगा तो हवा से ये रेशे ठोस और कड़े हो जाते हैं
और नायलॉन के रेशों की प्राप्ति हो जाती है। फिर इन रेशों को कंडीशनर किया जाता है। कंडीशनर करने के बाद कंडीशनर की प्रक्रिया से होकर जब गुजारते हैं इन रेशों को, तो हमें नायलॉन के रेशे मुलायम प्राप्त हो जाते हैं, नरम और रेशे मुलायम प्राप्त होते हैं। इस तरह हमें नायलॉन के रेशों की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी रेशे को प्राप्त करने के लिए, रासायनिक रेशे को प्राप्त करने के लिए स्प्रिनिट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और हमें रेशे की प्राप्ति हो जाती है। नायलॉन के रेशे को खींचना। नायलॉन का रेशा लचीला होता है, बेहद लचीला होता है। इसको खींचने पर यह अपने मूल लंबाई से 7 से 8 गुना बढ़ जाता है और लंबा हो जाता है। इसलिए नायलॉन के वस्त्र जितने भी छोटे होते हैं और उतने भी मोटे व्यक्ति को पहना दें तो उसको फिट बैठते हैं। इसी गुण के कारण, खींचने के गुण के कारण फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है इसलिए। और नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन डेनियर से करते हैं। किसी भी नायलॉन के धागे की बारीकी का मूल्यांकन करना होता है तो डेनियर से करते हैं। नायलॉन के धागे स्ट्रेचेबल होते हैं, लचीले होते हैं। और डेनियर से तात्पर्य होता है नायलॉन के धागे का वजन। नायलॉन के धागे का वजन मापने के लिए डेनियर का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन के धागे 12, 15, 20, 40, 50, 60, 70 डेनियर के अनुपात में या वजन में हमें प्राप्त होते हैं। 12 डेनियर का जो धागा होता है, 12 डेनियर का जो धागा होता है वह सबसे पतला धागा माना जाता है। और उसके बाद जितने भी धागे होते हैं उनकी मोटाई बढ़ती जाती है। 15, 20, 40, 50, 60, 70 ऐसे इनकी मोटाई बढ़ती जाएगी। जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही धागों की मोटाई बढ़ती जाएगी। इस प्रकार 12 डेनियर का धागा सबसे महीन धागा होता है और जो 70 डेनियर का धागा होता है वह सबसे मोटा धागा होता है नायलॉन का। और जितने भी मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे होते हैं या रासायनिक रेशे, उनमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके चमक को कम करना पड़ता है। इसके लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड के अलावा जिंक ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हमने आज नायलॉन के बारे में पढ़ा। इसका नेक्स्ट भाग कल के क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।